उसकी जागरूकता समाज में पैदा करनी है। और उसके लिए हम सब पूरी तरह से संकल्पित हैं। और आप डेली शाम को 7 बजे एक उस संकल्पित व्यक्ति की स्टोरी को सुन रहे हैं जिन्होंने अपने स्टेट को टॉप किया है। और मैं आप सबका भी आह्वान करता हूं कि आप भी प्रयास करें कि आप अपने स्टेट में टॉप करें, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें। और ये मानवता की मदद करने का ये अभियान जो शुरू किया गया है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये प्रोडक्ट न केवल आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है, ये मानवता को। अगर आप पूरी जिंदगी मिलाकर एक व्यक्ति को, कल डॉक्टर अमरीक सिंह ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि मैं रोजाना देख रहा हूँ पास के हॉस्पिटलों में कई प्रोफेशनल हैं जो लोगों को वेंटिलेटर पे एक एक दिन एक्स्ट्रा रख लेते हैं और 1-1 लाख रुपए रोज का खर्चा लेते हैं। और हम लोगों की जिंदगियों को 5 साल 10 साल 20 साल बढ़ाने में मददगार बन सकते हैं। तो आप कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, आपके पास कितना लाजवाब प्रोडक्ट है, इस बात की ताकत को आपको निरंतर समझना है। और डेली जो इस प्रोग्राम में हम एक नई डिजीज के बारे में, जैसे आज जो बात हुई वो एंजाइटी और स्ट्रेस के बारे में हुई, कल किसी नई बीमारी के बारे में चर्चा होती है और उसकी कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के बारे में, कंप्लीट समाधान के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। जैसा कि अभी डॉक्टर अमित के ब्रदर इन लोग भी बता रहे थे, कंप्लीट डिटेल में जानकारी दी जाती है। और हमने इसमें ऐड किया कि संकेत जी के माध्यम से हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। तो शाम को 7 बजे से लेकर ये जो 1 घंटा है आपकी जिंदगी के लिए एक वरदानी दिवस के रूप में, वरदानी घंटे के रूप में बन सकता है। मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाएं। एक स्टेट टॉपर रोजाना नई स्टोरी के साथ आप रूबरू होने का प्रयास करें। उन्होंने इनमें आपको कुछ डॉक्टर मिलेंगे, कुछ जन सेवक मिलेंगे, कुछ केवल रोड पे घर घर जाकर काम करने वाले लोग मिलेंगे, और पता नहीं कुछ जज्बाती लोग मिलेंगे, कुछ लोगों में कितना जज्बा है वो लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। और आपकी टीम को अगर आप ये जानकारियां देंगे तो टीम में इनको देखकर कई प्रेरणा लेने वाले लोग मिलेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर सर टेक्निकल अचीवर रुपेश कदम जी मौजूद है। उनकी टीम में पहला स्टेट टॉपर का प्रोग्राम उन्हीं की टीम में हुआ था। और मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो भी डॉक्टर रोमित को बधाई देते हुए इस प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएंगे। वही सबका धन्यवाद अदा करते हुए, और मैं निधि मैडम का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने रोजाना ये सेवा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर एक बहुत बड़े उपकार का काम पूरे भारतवासियों पे किया है। तो मैं उनको भी बहुत समय काफी हुआ है, इसलिए मैं रुपेश जी को इनवाइट करूंगा। ओवर टू रुपेश जी। जी गुरुदेव प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे आज के जो स्टेट टॉपर, उनको मैं हार्दिक बधाइयां देता हूं, क्योंकि स्टेट टॉपर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी राज्य के अंदर लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स से आगे निकल के अपने आप को नंबर 1 बनाना, ये वाकई में इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये उनकी मेहनत है। और ये जो अवार्ड है आज की डेट में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान बन चुका है, तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम का मुझे गौरव मिला कि पहले स्टेट टॉपर का प्रोग्राम BS यादव जी का रहा है, जो हमारी टीम से हैं। और 31 को मॉर्निंग में 6 बजे उनकी स्टोरी सुनने का हमें दोबारा अवसर मिलेगा। तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब। और यही चीज है कि टारगेट बना के काम करें। और ये ना BS यादव जी ना डॉक्टर साहब किसी का इस स्टेट टॉपर पे एकाधी अधिकार नहीं है। इसको हम सब चाहें तो अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं। हाँ, बस प्रेरित होना है और इनसे सीखना है जो हमारे टॉपर्स हैं उन्होंने कैसे किया। और इसके लिए जो रोजाना गुरुदेव ने 7 बजे इनके लिए जो कार्यक्रम रखा है, वहाँ ये सभी हमारे टॉपर्स आते हैं और सारे के सारे टॉपर्स हमें अनुभव देते हैं। यदि हम इनको सुनना चालू करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम भी स्टेट टॉपर बन सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब। और जितने भी साथी आज मौजूद हैं, सर अपना भी सेशन है ये, वो अभी इसमें ही इंक्लूड है या? अच्छा, नहीं, अगर मैडम आपका सेशन इसी पे कंटिन्यू है तो आप तो अपने आप को नहीं, मैं जरूर इजाजत लेना चाहूंगा। मैं एक्चुअली में ऑन द ट्रेवल हूँ, हैदराबाद की ट्यून पर हूँ मैं। और आज मेरा जयपुर का स्टे है, और चूंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग की बहुत जल्दी की फ्लाइट है, तो मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं इजाजत ले सकता हूँ। और आपका स्टेशन आपका आशीर्वाद मिलता ही है। तो हाँ बिल्कुल, तो आप सबसे पहले हम मैडम को बुला लेते हैं। जानकारी दे दें, आप कौन सा टॉपिक आने वाला है उसकी जानकारी दे दें, ताकि जो भी साथी इसमें बैठे हुए हैं
एक बार अपना टॉपिक है आज गैस्ट्रिक। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से जितनी भी बीमारियों पे काम किया जा सकता है, वो सारी बीमारियों की डिटेल इंफॉर्मेशन हमें गामा और इंदौल के एलगार्ड के ट्रेनर के माध्यम से, और जो ट्रेनिंग बनाई गई है उसमें मैं समझता हूँ कि लाइफ के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जिंदल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है जो बेंगलोर में है, मैंने पतंजलि को ज्वाइन किया है जो कि मतलब हरिद्वार में है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो इन प्रोग्रामों के माध्यम से जो होलिस्टिक इंफॉर्मेशन हमें घर बैठे करने की मिल रही है, और साथ में गामा और इंदौल की जो ताकत हमें पता चल रही है, वो हमारे लिए एक वरदान है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इन जानकारियों को आप भी जन जन तक पहुंचाने के अभियान में, कहते नहीं कि कोई महायज्ञ होता है तो उसमें जिनकी आहुति लगती है सबको पुण्य मिलता है। तो मैं आप सबका भी आह्वान करता हूँ और इजाजत लूंगा मैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। और मैम जो है आप मुझे होस्ट बना दीजिए तो सीनियर लीडर्स को होस्ट बना पाऊंगा, आपको दोबारा होस्ट बना देंगे। जी सर, मैं अभी YouTube लाइव स्ट्रीम सर स्टॉप कर रही थी, तो अभी मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। जी सर, आप होस्ट बन चुके हैं। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, अभी होस्ट दिख रहे हैं? नहीं सर, आप होस्ट बन चुके हैं। अच्छा अच्छा, नहीं होस्ट तो आप ही दिख रहे हैं मैम। अभी होस्ट तो है, होस्ट बना दीजिए। तो कुछ साथी हमारे हैं उनको हम होस्ट बना। आप सर आप होस्ट हैं? सर आप होस्ट बन चुके हैं। अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैम आपको आमंत्रित करते हैं, और आइए आज का जो आपका टॉपिक है, सबसे पहले हम गामा और जिनोल की शानदार जो है ट्रेनिंग लेते हैं, और आपका स्वागत है मैम, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है, और आज हमारे सेशन में सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ का ट्रेनर। और आज के सेशन रहने वाला है हमारा खास, क्योंकि आज हम जानेंगे किस प्रकार से अनेकों प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं, जिसमें हम गैस्ट्रिक ट्रबल्स के बारे में जानेंगे। सर आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आप एक बार मुझे को होस्ट बना देंगे तो आगे मेरे को परमिशन मिल जाएंगे। रुपेश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रुपेश सर मैम को होस्ट बनाएं। मुझे लगता है रुपेश सर का नेटवर्क कमजोर है और इस वजह से दिक्कत आ रही है। ओके मैम आप होस्ट बन गई हैं, आप कंटिन्यू करें। जी सर। अगर सर आते हैं तो कृपया करके उन्हें हैंड रेज कर दीजिए ताकि मैं उन्हें को होस्ट बना पाऊं। और इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन रहने वाला हमारा खास, क्योंकि आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो बहुत ही कॉमन बीमारी बन चुकी है आज के वक्त पे, जिसको हम गैस्ट्रिक ट्रबल के नाम से भी जानते हैं, इन ट्रबल से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। इससे छुटकारा पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आज के वक्त पे हमारे जिंदगी जीने का जो तरीका है उसको खराब कर रही है। कहीं ना कहीं हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम अनेकों प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। इसलिए आज जरूरी है कि इस सेशन को हम डिटेल में समझें और अपनी सभी प्रकार की डाइजेशन से रिलेटेड समस्या से अपने आप को दूर रख सकें। किस प्रकार से हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, आज हम उसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आप सभी को पूछना चाहूंगी, अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि आप कौन है, तो आप सभी इसी प्रकार का उत्तर देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से आता हूँ। आप अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि ये आइडेंटिटी ही हमारी अपनी है, यानी हम अपने आइडेंटिटी के अनुसार ही जाने जाते हैं। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूं कि आप वह हैं जो आप पचाते हैं, यानी यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, तो आप कभी ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आप ये क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम इस कथन को ही समझेंगे कि आप वह हैं जो आप पचाते हैं,
क्योंकि आपका पाचन आपके जीवन का सबसे इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है। अगर ये सही नहीं है, अगर आपका पाचन सही नहीं है, तो आप भी सही नहीं है। तो आज हम कहीं ना कहीं इसी कथन को डिटेल में जानेंगे और सेशन के अंत में हम इसको डिटेल में समझ चुके होंगे कि आखिर इस कथन का मतलब क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आज हम समझते हैं कि आज हमारी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम जानते हैं 8 बिलियन के माइलस्टोन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। और इस 8 बिलियन के जो माइलस्टोन को सभी व्यक्तियों ने क्रॉस करा है, इस मिलियन और बिलियन की पॉपुलेशन को आज के वक्त में जो सबसे रैम्पेंट बीमारियां हैं, जो बहुत ही कॉमन तरीके से पाई जाती है उनके अंदर, वो है गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी। ये सभी प्रकार के डाइजेशन से रिलेटेड समस्या आज हर एक व्यक्ति को ग्रसित कर रही है और ये इतनी रैम्पेंट है, यानी इतनी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है कि आज इस बीमारी को बीमारी के तौर पर देखा ही नहीं जाता है। इतनी कॉमन बीमारी हो गई है कि इसको आज कॉमन और नेचुरल माना जाता है कि ये तो सबको हो रही है तो मुझे भी हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। इस माइंडसेट को हमें चेंज करना है, इस सोच और विचार को हमें चेंज करना है, क्योंकि ये एक बीमारी है और ये आपके जीने के तरीके को खराब कर रही है। इसलिए इसको एक बीमारी की तरह ही समझना है और बीमारी की तरह ही इससे हमें लड़ना है। और इसको लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें आज के वक्त पे जरूरी है कि हम अपने नेचुरल तरीके की तरफ बढ़े, यानी नेचर सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें और इस बीमारी को अपने आप से दूर रखें। क्या है वो हमारा नेचुरल सपोर्ट सिस्टम, इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि किस चीज को हम स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। आखिर क्या स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको समझने के लिए हम सभी जानते हैं कि आज के वक्त पे हम अपने खाने को लेके बहुत ही पिकी हैं। कोई व्यक्ति है जो आज के वक्त पे बहुत ही सुपर फूड और फास्ट फूड का सेवन करते हैं और कोई व्यक्ति है जो सुपर फूड्स का सेवन करते हैं। एक प्रकार से ये फूड ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, भरपूर न्यूट्रिशन इस खाने में मिलता है। लेकिन क्या आप इन सभी न्यूट्रिशन को पचा पा रहे हैं, यानी क्या आपकी बॉडी में ये सभी न्यूट्रिशन लग पा रहे हैं? ये प्रश्न सोचने के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खाना तो काफी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन तो काफी ले रहे हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी पे नहीं लग रहा है। इसीलिए आज हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें खाना तो खाना है, खाने के अंदर न्यूट्रिशन भी लेना है, लेकिन साथ साथ अपनी पाचन क्षमता को भी बेहतर बनाना है। क्योंकि अगर आपकी पाचन सही नहीं है, अगर वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो उन न्यूट्रिशन को लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए जरूरी है कि आज हम इस पाचन की क्रिया को समझे, प्रक्रिया को समझे। तो पाचन, अगर आप समझे, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें खाने को यांत्रिक तौर से और रासायनिक तौर से तोड़ा जाता है और इसको छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि हमारी बॉडी इसको इजीली अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। यानी अगर हम समझें तो हमारे डाइजेशन का एक बहुत मूल भाग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। अगर हम खाने को अच्छे से अवशोषित कर पाते हैं अपनी बॉडी में, ये छोटे छोटे घटक जो टूट के आते हैं वही हमारी बॉडी में अवशोषित होते हैं और ये जितनी मात्रा में अवशोषित होंगे उतना ज्यादा हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। तो एक प्रकार से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आपके डाइजेशन में बेहद जरूरी है। अगर आप समझे कि कैसे कोई बड़े घटक छोटे घटक में टूटते हैं, तो हमारे खाने में अनेकों प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसमें अगर आप समझे, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से हमारे खाने में पाए जाते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ने का काम हमारा डाइजेशन करता है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज एक बहुत ही सरलतम माध्यम है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसी प्रकार से प्रोटीन, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, उनको ये सिंपल अमीनो एसिड में तोड़ता है। और इसी प्रकार से आपकी बॉडी में जो फैट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फैट को ये बहुत ही सिंपल फैटी एसिड में तोड़ता है। और यही पूरी प्रक्रिया जरूरी है और इसी के माध्यम से हमारी बॉडी में ये सिंपल प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। और यही एब्जॉर्प्शन हमारी क्षमता को बताता है कि हम इन सभी न्यूट्रिशन जो हमारे खाने में मौजूद है उसको हम ले पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। आज आपको ये भी जानने की जरूरत है कि डाइजेशन की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है। तो आज मैं आपको कहूंगी कि आपके पास चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में उत्तर देंगे। मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ कि डाइजेशन की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है, तो आप इसका उत्तर मुझे आज चैट बॉक्स पे लिख के दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या लगता है कि डाइजेशन की प्रोसेस आखिर शुरुआत कहाँ से होती है।
चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आप सभी जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। माउथ से, लिवर से, माउथ, जैसा कि मैं देख सकती हूँ एक व्यक्ति ने माइंड भी लिखा है, और माउथ से, माउथ, काफी व्यक्तियों ने माउथ लिखा है। च्यूइंग ऑफ फूड भी लिखा है एक व्यक्ति ने, और इंटेस्टाइन, स्टमक, यानी अगर मैं देखूं तो मोटे मोटे तौर पे मुझे माउथ सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है चैट बॉक्स में। तो हर एक व्यक्ति ये मानता है कि शुरुआत माउथ से होती है, और फिर आगे देखें हमारी फूड पाइप होती है, एसोफेगस होता है, उसके बाद हमारा आमाशय आता है जिसको हम कहीं ना कहीं अपना स्टमक कहते हैं, इंटेस्टाइन, ये सभी आगे आते हैं। तो डाइजेशन की प्रोसेस आखिर शुरू कहाँ से होती है, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको करवाना चाहूंगी। इसके लिए आप सभी आंखें बंद करें। आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है। आज आपको इमेजिन करना है, और इमेजिन आपको क्या करना है कि आपके हाथ में एक रसीला नींबू है, एक पीला रसीला नींबू आपके पास है, और आपके पास चाकू भी है। आप उस रसीले नींबू को काट रहे हैं, और जब आपने उसे काटा तो उसके रस को आप स्क्वीज कर रहे हैं और एक ग्लास में डाल रहे हैं। उसको निचोड़ा आपने, और इसके सभी रस को एक ग्लास में डाला और उसमें पानी मिलाया, और उसका सेवन आप कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन को आप जब समझे तो क्या आपके मुंह पे कोई खट्टा सा टेस्ट आया? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी, चैट बॉक्स का इस्तेमाल आप फिर से करें। आप मुझे बताएं कि आपके मुंह पे कोई खट्टा सा टेस्ट आपको फील हुआ? यस। जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि चैट बॉक्स में यस मेरे को दिखाई दे रहा है। यस, जी हाँ। जब भी हम कुछ ऐसे पदार्थ को विजुअलाइज करते हैं जैसे संतरा, नींबू, तो हमारे मुंह पे एक खट्टा सा टेस्ट आता है। इसी प्रकार से जब हमें भूख लग रही होती है तो हम अपने फेवरेट खाने को विजुअलाइज करते हैं और हमारे मुंह पे पानी आ जाता है। यानी हमारा डाइजेशन की शुरुआत, जैसे कि किसी व्यक्ति ने चैट बॉक्स में लिखा था कि माइंड से होती है। करेक्ट आंसर है कि माइंड से होती है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में ही ये पावर होती है कि वो सिग्नल भेजता है, और सिग्नल भेजने के कारण हमारे मुंह पे लार का स्त्राव होता है, जिसको हम सलाइवा भी कहते हैं। ये सलाइवा अगर आप देखें ये बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यही आपके मुंह में जो डाइजेशन की शुरुआत होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर हमारे मुंह पे लार का स्त्राव सही से नहीं हुआ होगा तो हमारा डाइजेशन भी बेहतर नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि लार का स्त्राव सही से हो, और उसका सिग्नल हमें ब्रेन से मिलता है। इसीलिए डाइजेशन की शुरुआत मुंह से नहीं ब्रेन से होती है। आई होप आप सभी इसी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि हम ये समझ पाए कि डाइजेशन की प्रोसेस में ब्रेन का कितना अहम रोल है। और इस अहम रोल को समझने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि ब्रेन को हमें कितना शांत रखना है, कितना स्ट्रेस फ्री रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाइजेशन बेहतर हो। एक गट ब्रेन एक्सेस देखने को मिलता है, यानी हमारे गट का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है, और हमारे ब्रेन का सीधा कनेक्शन हमारे गट से होता है। अगर हमारा ब्रेन शांत है, स्ट्रेस फ्री है, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे गट पे। लेकिन अगर हमारा गट खराब है, यानी हमारे पेट की हेल्थ खराब है, तो इसका बुरा कनेक्शन यानी बुरा प्रभाव हमारे ब्रेन पे भी देखने को मिलता है। इसलिए ये सीधा साधा कनेक्शन हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि हमारी एक बहुत ही बुरी आदत है। हम आज के वक्त पे तनाव से ग्रसित है, और इसी के कारण अनेकों प्रकार के काम करते हुए, या फिर अपना ऑफिस का काम करते हुए, या फिर अपना मोबाइल चलाते हुए, या फिर टीवी देखते हुए हमारे खाना खाने की आदत है। इस आदत को आज आपको चेंज करना है। आज मैं आपको कुछ आदतें बताऊंगी जिसके कारण आपका डाइजेशन खराब होता जा रहा है, और अगर आप इस आदतों को चेंज करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ये आदत है कि आपको किस प्रकार से खाना खाना है। सबसे पहली आदत, आपको स्ट्रेस फ्री रह के खाना खाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको सबसे पहले इन सभी टीवी और अनेकों प्रकार के अप्लायंसेस से दूर रहना है, काम को साइड रखना है 15 मिनट के लिए, और अपने आप को खाने के लिए प्रिपेयर करना है। आपको अपनी थाली को आगे रखना है और 3 लंबी गहरी सांस लेनी है, ताकि आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सके, आप अपने ब्रेन को शांत कर सके, और उसको खाना खाने के लिए तैयार कर सके। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको लगेगा कि आपके मुंह पे इनफ लार का स्त्राव हुआ है, और जिसके कारण आप खाने को अच्छे से चबा पाएंगे और अच्छे से खा पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी आदत जो आपको बदलनी है वो है कि खाने को किस प्रकार से चबाएं। हम सभी जानते हैं कि चबाना बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारे डाइजेशन में, क्योंकि खाना को अगर हम अच्छे से चबाते हैं तो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट जो हमारे खाने में पाए जाते हैं वो बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आप सभी के लिए जरूरी है, आपके डाइजेशन के लिए जरूरी है।
सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि अपने खाने को आपको अपनी थाली में कैसे रखना है। आपको बाहरी तौर पे ही उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, क्योंकि अगर आप उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे और जब आप उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको हम और छोटे पीसेस में अपने दांतों के द्वारा तोड़ पाएंगे, और यांत्रिक तौर से जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारी बॉडी में छोटे पीसेस बन के जाएगा और इसके कारण ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप खाने को बाहरी तौर से ही छोटे पीसेस में तोड़ें। अगर आप करी का सेवन कर रहे हैं, दाल का सेवन कर रहे हैं, तो आप छोटी चम्मच से इसका सेवन करें। इसी प्रकार से दूसरा चेंज जो आपको अपने चबाने की आदत में डालना है वो ये है कि आपको मुंह बंद करके चबाना है। हम सभी जानते हैं कि ये एहतियात या फिर ये जो एडवाइस है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स बचपन से दे रहे हैं। हमारे टीचर हमें पहले से बताते हैं कि मुंह बंद करके खाना खाए, क्योंकि मुंह बंद करके जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो टंग है यानी हमारी जीभ, ये हमारे खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब, अच्छे से मिक्सिंग कर पाती है। खाने को लार के साथ मिक्स करना जरूरी है ताकि वह बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि आधा डाइजेशन मुंह पे हो जाता है। आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का काम हमारा लार करता है। इसलिए जरूरी है कि आप खाने को बेहतर तरीके से मिक्स करें, उसके लिए आपको मुंह बंद करके खाना खाना है। तीसरा तरीका, आपको कैसे चबाना है खाना, कितनी बार चबाना है, 32 टाइम्स चबाना है। हम सभी जानते हैं, इसको भी हमें काफी वक्त से स्कूल में बताते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि खाने को चबा चबा के खाओ, 32 टाइम्स चबाओ, क्योंकि 32 टाइम्स चबाने के बाद खाना एक लिक्विडी मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमें एब्जॉर्ब करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारे डाइजेशन बहुत ही इजीली हो पाता है अगर हम खाने को 32 टाइम्स चबाते हैं। अगर आप 32 टाइम नहीं चबा पा रहे हैं तो आप थोड़ा कम चीज से शुरू कर सकते हैं, यानी कम नंबर से शुरू कर सकते हैं। 20 से शुरू करें और धीरे धीरे करके आप 32 तक पहुंचे। इसी प्रकार से चौथी चीज जो आपको बेहद ध्यान रखनी है वो ये है कि पानी का इस्तेमाल हमें कब करना है। पानी का इस्तेमाल हमें खाना खाते हुए बिल्कुल नहीं करना है, और खाना खाने के 30 मिनट बाद तक हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो आपके पेट में जो सभी प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे, और इसी के डाइल्यूशन होने के कारण आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आपका खाना लेट में डाइजेस्ट होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो, उसके लिए आपको पानी नहीं पीना है खाना खाते हुए और खाना खाने के 30 मिनट बाद। इसी प्रकार से आज के वक्त पे कई ऐसी स्टडीज है जिसमें पाया गया कि जो हमारा आलमंड होता है यानी हमारा बादाम, 30 बार चबाएंगे तो इसके सभी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में बेहतर तरीके से लगेंगे। इसीलिए आज जरूरी है कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए तो हमें खाने को अच्छे से चबाना है। ये आयुर्वेदा में भी कहा गया है, और साथ साथ आयुर्वेदा में ये भी कहा गया है यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, यानी जो आप पचाते हैं, जिस गुण की प्रवृत्ति के खाने को आप पचाते हैं, जिस न्यूट्रिएंट्स को आप लेते हैं, वही कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन होता है, वही आप होते हैं। आप किस प्रकार के न्यूट्रिएंट का सेवन कर रहे हैं वो जरूरी है कि वो आपकी बॉडी में बचे, और उसके बाद ही ये आपको डिसाइड करता है, यानी आपके अच्छी हेल्थ को डिसाइड करता है। आज हम अनेकों प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं अगर हम खाने को अच्छे से चबाएंगे और इन सभी आदत को फॉलो करेंगे। हम एक्सेस वेट की समस्या को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खाने को चबा चबा खाएंगे तो हम कम खाने को कंज्यूम करेंगे। इससे हमारे ब्रेन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेटिस्फाई रहेगा, उसको एक संतुष्टि की भावना होगी, उसमें इनफ सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे। इसके कारण आपको जो छोटी छोटी आदत होती है बीच में कुछ कुछ खाने की, वो आदत भी नहीं आएगी। इसलिए आज जरूरी है कि अपने ब्रेन को सेटिस्फाई रखें, माइंडफुली हमें खाना खाना है, और अपने आप को मोटापे की बीमारी से अगर हम दूर रखना चाहते हैं उसके लिए आज हमें अच्छे से खाना चबा के खाना है। इसी प्रकार से अगर आप खाना अच्छे से चबाते हैं तो आपको कई ऐसी बीमारियां नहीं हो सकती हैं, यानी आपको कई ऐसी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जो आपको नहीं होगी अगर आप खाना अच्छे से चबाएंगे। जैसे मालन्यूट्रिशन की समस्या कई व्यक्तियों में देखी जाती है, इंडाइजेशन, गैस, स्किन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन जैसी ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप खाने को अच्छे से चबाएंगे। इसी प्रकार से आज के टाइम पे इन सभी बीमारियों से बचने के लिए आज हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसी चीज का जिसका नाम है एंटासिड्स। एंटासिड्स को हम बहुत ही रैम्पेंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें एसिडिटी की समस्या होती है हम बोलते हैं कि चलो एक एंटासिड ले लेते हैं, लेकिन ये आदत बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटासिड आपको आज अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर रहा है और ये आपकी बॉडी को एसिडिक बना रहा है। फूड एसिड रिफ्लेक्स को यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण ब्लोटिंग और बर्पिंग की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। इसी के कारण आपको अनेकों प्रकार के साइड इफेक्ट भी पाए जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन और ऑस्टियोपोरोसिस, मसल डैमेज, वीकनेस और जॉइंट पेन जैसी कई ऐसी समस्या है जो लॉन्ग टर्म अगर आप एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण होती है।
इसलिए आज जरूरी है कि आपको क्या करना है, आपको इन सभी एंटासिड से दूर रहना है। उसके लिए आपको अपने डाइजेशन को सही करने के लिए खाने को बेहतर चबाना है, स्ट्रेस फ्री तरीके से खाना खाना है, एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। इसी प्रकार से अपने डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, उसको तनाव से दूर रखना है। और इसी प्रकार से हमें एक और चीज का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल को अगर आप अपने खाने के जस्ट पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके खाने को बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा, आपके पेट की समस्याओं को भी दूर रखेगा, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से दूर रखेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को बेहतर बनाएगा। और आज कई टॉप डॉक्टर्स मानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता क्या कहते हैं इसके बारे में, जिनका 28 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, तो हम इनकी जुबानी पे सुनते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। I am Dr. Gupta, senior physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity is very much rampant in the population, and everybody is suffering one sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far so good, but of course using long term of these are definitely have their disadvantages side effects. And for that matter, it is very important that we have something naturally in our diet which can help us to fight these infections, these kind of gastritis problems. How can they be? Recently it has been found that gamma oryzanol, which is present in raspberry, which is an antioxidant, has been very useful in preventing such issues, in preventing such stomach problems, GI problems where indigestion is there. This gamma oryzanol has been found to be very effective in also improving our liver function, especially corona, after corona or dengue or viral infections. We find that the people have liver involvement, which causes a lot of bloating, gastritis, indigestion. All this can be prevented by consuming gamma oryzanol, which has been found in the last number of US studies to be very useful, which is also present in our rice bran. And I think using such antioxidants with the prebiotics and probiotics as present in yogurt or curd, they go a long way in preventing our stomach problems. तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना कि कैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल करने से आप सभी प्रकार के गैस्ट्राइटिस की समस्या से दूर रह सकते हैं, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को बेहतर बनाता है। साथ साथ डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि आप अपनी लीवर को भी इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी लीवर के फंक्शनिंग को भी ये बेहतर बनाता है। साथ साथ इसको अगर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दही, सभी प्रकार के फर्मेंटेड फूड के साथ सेवन करने के साथ एक गजब का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर आप गामा ओरिजिनॉल उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। आज अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स पाए गए हैं जिसमें देखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल का बेहतरीन इफेक्ट पाया गया है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को बेहतर बनाने में, साथ आपके अल्कोहलिक लिवर इंजरी को भी प्रिवेंट करता है। 2018 की स्टडी भी बताती है कि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण जो हमारे लिवर में डैमेज होता है, जो हमारे पेट संबंधी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, वो भी कम हो सकती है। आज अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स आप देख सकते हैं। साथ साथ यूएसए का मैश ड्रग्स डेटाबेस भी साफ तौर पे से एंटी पेप्टिक अल्सर की बीमारी में भी मददगार साबित होता है। ये एक उपचारक की तरह काम करता है, एंटी अल्सर एजेंट की तरह काम करता है गामा ओरिजिनॉल। इसलिए जरूरी है कि आज हम इसका इस्तेमाल करें और अनेकों प्रकार की जो हमारी एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और स्टमक अल्सर जैसी समस्या है जिससे आज हर एक व्यक्ति ग्रसित है, भारत में इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो आज हम इससे मुक्ति पा सकते हैं अगर हम ये 3 वे फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। सबसे पहला है कि आपको खाना तनाव मुक्त तरीके से खाना है, अपने माइंड को तनाव मुक्त रखें और खाना खाने से पहले 3 लंबी गहरी सांस लें। दूसरा, आपको अपने खाने को अच्छे से चबाना है, खाने को अच्छे से चबाएंगे तो डाइजेशन आपका उतना बेहतर होगा। तीसरा, गामा ओरिजिनॉल को अपनी डेली डाइट का पार्ट आपको बनाना है क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखेगा, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को बेहतर बनाएगा और आपको पूर्ण स्वास्थ्य देने में मदद करेगा।
इसलिए जरूरी है कि आज आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल करें और हमारे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको अनेकों नॉलेज मिलेगी। आपको हेल्दी रखने के लिए जो सभी प्रकार की नॉलेज की जरूरत है आप इससे पा सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन की मैं यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। आप सभी ने मुझे इतने इत्मीनान से सुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रुपेश कदम सर हमारे बीच में आ चुके। सर मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। हैं जी मैम थैंक यू। और बड़ा जबरदस्त टॉपिक, और वाकई में हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीजें जो हमारे हाथ में है उनको ही करके हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, खाने को किस तरह से खाना है, चबाना कितना है, और क्या उसमें सावधानी रखनी है, और साथ में गामा इथेनॉल जो प्रमाणित रूप से सिद्ध हो चुका है कि वाकई में हमारी ओवरऑल पूरी तरह हमारे शरीर के एक एक हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैडम बहुत बहुत आभार आपका। और सबसे पहले मैं एक जानकारी देना चाहूंगा सभी को, उसके बाद जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल सुबह का जो सेशन है 6 बजे, 5 से 6 बजे योगा रहेगा, लेकिन 6 बजे एक सेशन है जिसमें बीसी सर हमारे साथ रहेंगे, और साथ में उसमें एक बहुत ही जबरदस्त सक्सेस स्टोरी आ रही है मैडम कविता कदम जी की, और किस तरह से आपने एक गृहिणी होते हुए, कम पढ़ी लिखी होते हुए आपने इस बिजनेस में आए। इस बिजनेस में आप जो है पूरे अपने डबरा ग्वालियर क्षेत्र के पहले टेक्निकल परिवार बने। आप एक पिकअप सेंटर संचालित करती हैं। मतलब आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा प्रेरित करती है, बहुत ही मिरेकल है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और आपको आमंत्रित कर रहा हूं इस लाइफ चेंजिंग कार्यक्रम के लिए कि सुबह 6 बजे इस कार्यक्रम में आप सभी साथी जरूर आए। बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई, और आपको मैं आमंत्रित करता हूं। तो निश्चित तौर पे बहुत शानदार सेशन रहा आज का। मैडम बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में हमारे गुरु, हमारी पूरी टीम, पूरा हिंदुस्तान रहा, और हम निश्चित तौर पर, चूंकि आज बीसी सर एक स्पेशल प्रोग्राम हमारे बीच में लाने वाले थे, लेकिन कुछ कारण हुआ और उनको जो है जाना पड़ा हमारे बीच से। लेकिन मैं हमारे बीच में फिर भी आज बहुत सारे हमारे गुरु हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में मैडम आशा सिंह जी हैं, अनम्यूट हों और आशीर्वाद प्रदान करें। मैडम आशा सिंह जी रीवा से। जी रुपेश जी, जय आरसीएम। हाँ जी जी गुरुदेव। देवेश सर हैं रीवा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही शानदार टॉपिक निधि मैडम ने बताया, और वाकई में छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रही, और जिसको हमने तो नोट किया है। और इसके पहले भी हम कार्य उसमें थे जिसमें स्ट्रेस के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी मैडम ने बताया। और हमारे बीच में अभी भी डॉक्टर साहब अमरीक सिंह जी बने हुए हैं, जो स्टेट टॉपर अवार्ड अभी सर पीसी सर के उसमें थे कार्यक्रम में। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और कदम बंधु जो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों को इस तरह की जानकारी देने के लिए, और मैडम निधि रावत एक एक सब्जेक्ट पर इतना विस्तार से बता रही हैं कि एक आम आदमी के समझ में भी ये बात आने लगी है, और बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिल रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी रुपेश जी। बहुत बहुत आभार जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में सिंह साहब हैं शहडोल से। सिंह साहब आए और आशीर्वाद दें। जी रुपेश जी। जी सर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। नमस्कार, मैं आरपी सिंह शहडोल मध्य प्रदेश से। और निधि रावत मैम को मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत शानदार ट्रेनर हैं आप,
और हजारों की जिंदगियां बदल रही हैं। आपके शब्द बहुत ही प्रभावशाली और अंदर तक जाती हैं बातें। नॉलेज भी बहुत शानदार है। आपने बहुत ही की पॉइंट्स पे बातें की। आप सिर्फ गामा ओरिजिनल की बात ना करके हमें और कौन सी चीजें करनी चाहिए वो सारी चीजें आपने बताई। और ये जब हम कर लेंगे तो फिर गामा ओरिजिनल का तो 100% रिजल्ट आएगा। जब ये नहीं करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट आने में देर हो। रिजल्ट तो आएगा लेकिन रिजल्ट आने में देर हो सकती है। तो साथियों से मेरा आग्रह है कि ये सारी चीजें करते हुए, ये सारे हमारे बस में हैं जो इन्होंने बताई है बातें, कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत हो सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दे। कितना शानदार उन्होंने बताया, बहुत इजी। ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सपोर्ट ग्रुप, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, मतलब ये सारी चीजें जो हम कर सकते हैं हमारे बस में है। हम अलाली करते हैं, आलस करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। उसके बाद डाइजेशन, वाकई डाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसिडिटी और डाइजेशन। उस पे भी इन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई जो हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको मैम। और डॉक्टर रमित सर जो स्टेट टॉपर बनने हैं उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हजारों लोगों के घरों तक वो पहुंचे, अभी वो सैकड़ों तक पहुंचे होंगे। और इस अभियान को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और स्वास्थ्य रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है और पहला उद्देश्य है आरसीएम का, जिससे हमको भूलना नहीं। धन्यवाद रुपेश सर मुझे अवसर देने के लिए। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार और आपका आशीर्वाद मिला। साथ में एक सूचना और आपके बीच में रखना चाहूंगा। कल एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम शहडोल के अंदर होने जा रहा है जिसमें रवि ओपी शर्मा जी आ रहे हैं। और शहडोल क्षेत्र के आसपास अभी भी हमारे पास बहुत सारा वक्त है, सुबह भी है। जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में अभी भी हम फोन कॉलिंग करें, इन्विटेशन जारी रखें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है एक एक साथी को जो है प्रेरित करेगा और बिल्कुल लाइफ चेंजिंग रहेगा। तो बिल्कुल चूक नहीं करना है, समय के साथ पहुंचे कार्यक्रम में और भीड़ के साथ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे बीच में बीएस यादव जी हैं। मैं चाहूंगा बीएस यादव जी आए, हमारे एमपी स्टेट टॉपर बीएस यादव जी। और इनकी स्टोरी हमें 31 तारीख को मॉर्निंग में पुनः सुनने को मिलेगी। तो बीएस यादव जी आए और संक्षिप्त में जो है बिल्कुल अपना परिचय रखें ताकि हम अधिक से अधिक साथियों से मिल सकें, आशीर्वाद ले सकें लीडर्स की। वेलकम सर। चलिए जी सर, थैंक यू। और मैं बीएस यादव, डबरा ग्वालियर से। और वाकई में जो मैडम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल ट्रेनर। और उन्होंने जो बताया, वाकई में हमें अपनी दिनचर्या को संभालना है। और जब हमारी दिनचर्या संभल जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और हमारा जो गामा ओरिजिनल है वो तो साहब मिरेकल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं खुद 15 माह से इसका यूजर हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कई ऐसे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इस पर अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल दिल लगा करके काम किया है। तो उसके एक से एक रिजल्ट हमारे पास है। तो ओवर टू रूपेश सर। थैंक यू सर। जय आरसी। जी यादव जी, बिल्कुल जो है 31 तारीख को हम आपको बिल्कुल सुनेंगे। पूरा समय आपका रहेगा और पूरा हिंदुस्तान आपको सुनेगा। और क्योंकि काम आपने ऐसा किया है कि हर हिंदुस्तानी के हर डायरेक्ट सेलर को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में जेपी रावत जी हैं, डबरा शानदार लीडर हैं। जेपी रावत जी जो है आए और आभार। जी सर, जी सर, जी सर। सर मैं जेपी रावत डबरा से आरसीएम बिजनेस सीख रहा हूँ। और अभी हमें जो ट्रेनिंग मिली है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग गामा ओरिजिनल के ऊपर प्राप्त हुई है। सर गामा ओरिजिनल पर प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। आज भी लगभग 3 गामा ओरिजिनल यादव जी के साथ ही थे तो सेल हुए। और सर आरसीएम बिजनेस ट्रेनिंग में आने का और सीखने का बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। सभी साथी सीखें। और सभी गुरुओं को एवं महागुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और मैं इसी तरह से कार्य करता रहूं। जय आरसीएम सर।